स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हाय बीजी, कुछ गहने बचा के रखिए ना, मेरे डब्बू की भी तो शादी होनी है। ये सारे गहने डब्बू पहनेगा क्या? हाँ बीजी, डब्बू की घरवाली भी तो पहन सकती है ना। वो तो बात की बात है। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि जीविका को क्या दूं और मानवी के लिए क्या बचा के रखूं। बीजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जो कुछ भी है ना, ये सब जीविका दी को दे दीजिए। हाय हाय, सारे गहने तेरी बहन को ही क्यों दे दे? अरे मेरा डब्बू भी तो है ना, उसकी भी तो शादी होगी। और वैसे भी बीजी ने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है और कर रही है। तुम दोनों के माँ बाप छोड़ के चले गए और एक दफे भी मुड़ के नहीं देखा इस घर को। चुप कर पिंकी, जा रसोई में। बीजी, मैं जानती हूँ आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया और बदले में मैंने सिर्फ आपको तंग किया बीजी। लेकिन बस आज एक आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। तेरी बात क्यों मानूं मैं? ताकि कल ससुराल जाने के वक्त तू मुझे ताना दे कि बीजी ने तो मुझे शादी पे कुछ नहीं दिया, है ना? नहीं बीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी ताना नहीं मारूंगी। मैं दिल से बोल रही हूँ कि जो कुछ भी है ना, आप सब बेफिक्र होकर जीविका दी को दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तू अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, जीविका को सारे जेवर दे देती हूँ। लेकिन उसके बदले तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा बीजी? वक्त आएगा तो बता दूंगी, लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। जब भी मैं अपनी मांग तेरे सामने रखूंगी, तू उसे पूरी करेगी। बीजी, आप कहोगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। मैं दी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। वक्त आने पर। विराट तुझे कुछ बोल के गया? विराट? नहीं, क्यों? पता नहीं, सुबह से बिना बताए कहाँ चला गया। पता नहीं, कल रात को परेशान भी लग रहा था। फोन लगाओ उसे। जी दादाजी, मैं ये लो माँ, विराट का मैसेज ही आ गया। किसी दोस्त के यहाँ गया, कह रहा कि शाम को आ जाएगा। बताकर तो जाना चाहिए था ना, ये लड़का भी ना। जीविका किसी और की होने वाली है और ऐसी स्थिति में उसकी ओर बढ़ाया हुआ कोई भी कदम उसके विवाह के साथ साथ उसके परिवार वालों पर बुरा असर डाल सकता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा चारी जी, जिससे जीविका या उसके परिवार की इज्जत को कोई ठेस पहुंचे। भाई को कैसे बताऊं कि जो मैंने देखा वो सच है। अभी अभी मैंने वीजी से वादा किया है कि उनसे कुछ नहीं मांगूंगी, और अब ये इतनी बड़ी लिस्ट। लेकिन ये मैं मेरे लिए थोड़ा ना मांग रही हूँ, जीविका दी के लिए मांग रही हूँ। लेकिन उनसे मांगू कैसे? आइडिया। बीजी, आपने बुलाया था? हाँ आइए बहन जी, आपको बता देती हूँ इंतजाम क्या क्या किए। आइए बैठिए। जी। मेरी खुशियों को इस घर से रुखसत करने की तैयारी शुरू हो गई है। दी की शादी।
तूने मेरी सेवा कब से करनी शुरू की है? अरे बीजी, जीविका दी के जाने के बाद और कौन आपकी सेवा करेगा? वो कमर तोड़ चाची। मैं ही तो करूंगी बीजी। आखिर आप मेरी प्यारी सी बीजी है, मेरे पापा की माँ। बोल, क्या बात है? क्या चाहिए तुझे? इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है? बीजी मस्का नहीं लगा रही। बीजी मैं बस सोचती हूँ कि काश मेरी भी नौकरी होती, ताकि जीविका दी की शादी में ना मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे जीविका दी की शादी में थोड़ी मदद हो सकती है। पैसे कहाँ से आए? वो बीजी, आप जो मुझे पॉकेट मनी देती थी ना, वो मैंने बचा के रखी है। बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जितने भी पैसे हैं ना, थोड़ी सी मदद हो सकती है। हम कुछ सामान खरीद सकते हैं जीविका दी के लिए। मैं हूं ना, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और देखना, जीविका की शादी में कोई कमी नहीं होगी। उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे। थोड़ा सही सही, लेकिन जितने की जरूरत है ना, भगवान ने हमें उतने पैसे दिए हैं। तू अपने पैसे संभाल के रख, काम आएंगे। कैसे बोलूं बीजी को, ये तो पहले इतना खर्च कर रही है। और हाँ, तू शादी में मदद करना चाहती है ना, तो देखना कि तू कोई गड़बड़ ना करे। बीजी मैं जीविका के लिए कपड़े और सामान लेकर आई हूँ, आप आके चेक कर लो जी। मैं चेक क्यों करूं? इसको बता दे, इसको ऐसा ना लगे कि इसकी बहन की शादी में हमने इससे कुछ दिया नहीं है। जीविका किसी और की होने वाली है, और ऐसी स्थिति में उसकी ओर बढ़ाया हुआ कोई भी कदम उसके विवाह के साथ साथ उसके परिवार वालों पर बुरा असर डाल सकता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा आचार्य जी जिससे जीविका या उसके परिवार की इज्जत को कोई ठेस पहुंचे। चाची, ये क्या कपड़े हैं? ती ये सारे कपड़े लेके अपने ससुराल जाएंगी? हाँ चाची, ये कपड़े ना वडेरा हाउस के नौकर भी ना पहने, आपको पता है? मानवी बेटा, तू क्यों पैसे बर्बाद करना चाहती है? हमारी जीविका ऐसे घर में जा रही है और रानियों की तरह राज करेगी। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ चाची, 420 छोड़ दो और मुझे बता दो। अगर खुद नहीं कर सकती, मुझे बता दो क्या क्या लाना है, और अगर नहीं बताना तो ऑलरेडी मेरे पंटर्स ने मुझे एक लिस्ट दी है। लिस्ट का है ये, मैं खुद जाके ले आऊँ। 420? अच्छा, मतलब आज ये मेरी इज्जत रह गई है कि तू मुझे 420 बुला रही है? क्या हुआ चाची? अरे 420 कह रही है मुझे। हानवी, इतनी मेहनत करो कमर के दर्द के बावजूद भी। एक बार इन कपड़ों को देखो, लाफ्टर शो वाले। अब ये ससुराल लेके जाओगी? छोड़ ना मानवी, इन्हें देखने का टाइम नहीं है, तो मेरे साथ चल, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट। ये कपड़े इंपॉर्टेंट है, ओके? मानवी मेरे पास बहुत कपड़े, तू बस चल मेरे साथ, तू चल। हाय रब्बा, इस मानवी की शादी पहले क्यों नहीं करती, या ये घर से भाग क्यों नहीं गई? सब चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि क्या बोलूं। जीविका की शादी में कोई कमी नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ बीजी, मैं भी नहीं चाहता कि उसकी शादी में किसी प्रकार की कटौती हो, पर एक मिनट, ये ले, तू खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कर। ये मेरे नाम के कुछ एफडीज हैं, इन्हें तुड़वा ले। ये पैसा अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा? पर बीजी। ना बेटा, जरा सोच, आज अगर मेरा बेटा महेश जिंदा होता तो क्या वो अपनी बेटी के लिए दोनों हाथों से खर्चा नहीं करता? ना जी ना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये इस घर की पहली शादी है। मैं भी समझता हूँ बीजी, पर मानवी की भी तो शादी करानी है ना। पहले हम जीविका की शादी ठीक से कर ले, उसके बाद जब मानवी का वक्त आएगा कोई ना कोई बंदोबस्त तो कर ही लेंगे। बीजी वो बारातियों के रुकने का इंतजाम कहाँ करूँ, होटल में क्या आश्रम में? अभी तक तो बारातियों की लिस्ट भी नहीं आई है। बाबूजी, कम से कम 500 के आसपास लोग हो रहे हैं। शायद चीफ मिनिस्टर साहब भी आए। लेकिन 500 लोगों का अरेंजमेंट कर पाएंगे जीविका के घर वाले? यही हम सोच रहे हैं बाबूजी। अब इतने वीआईपी गेस्ट जाएंगे, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए।
बाबूजी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम आंख बंद करके सब कुछ लड़की वालों पर नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ देख रेख हमें भी करनी होगी, इससे उनका भार भी कम हो जाएगा और जिस शानो शौकत से हम वीरेन की शादी करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। विराट, तुम बिना बताए कहाँ चले जाते हो? ये घर गेस्ट हाउस नहीं। जी मैंने भाई को मैसेज किया था। मेरे ख्याल में तुम विलायत से वापस आ चुके हो और ये इंडिया है। यहाँ बाहर जाने से पहले घर वालों को बताकर जाया जाता है। मैसेज भेजने की परंपरा नहीं है यहाँ। बेटा जी हम शादी की गेस्ट लिस्ट तैयार कर रहे थे। शादी का दिन नजदीक आ गया है ना। मैं तो बस दिन गिन रही हूँ अपनी बहू और तेरी भाभी के घर आने के। हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो हमें जीविका जैसी बहू मिली है। बात ज़्यादा आगे बढ़े उससे पहले मुझे भाई को सब सच सच बताना होगा, और बताऊंगा कैसे? हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो हमें जीविका जैसी बहू मिली है। बात ज़्यादा आगे बढ़े उससे पहले मुझे भाई को सब सच सच बताना होगा, और बताऊंगा कैसे? विराट जी, क्या वो कुछ सोच रहे हो? नहीं, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। भाई कहाँ है? अपने कमरे में होगा। आज मैं अपने मन्नू के हाथ का हलवा खाऊंगी। बचपन से कहती आ रही है ना कि दीदी एक बार मेरे हाथ का हलवा चख कर देखो। आज वो सुनहरा दिन आ चुका है। अब मैं देखूंगी कि मेरी मन्नू मेरे लिए हलवा कैसे बनाती है। आज तो ये अरमान मैं आपका पूरा करके रहूंगी। लेकिन मेरे अरमानों का क्या होगा? मैं क्या सोचती थी ना कि जब आप शादी करके चली जाओगी ना तो हर संडे आप अपने हस्बैंड के साथ आओगी और मेरा मनपसंद खाना बनाओगी। लेकिन अब तो आप इतने दूर देश जा रही हो। चंडीगढ़ दूर देश है। हाँ तो क्या हर संडे आओगे आप मेरा मनपसंद खाना बनाने? मनु, वीरेन जी का फोन है। हाँ तो उठाओ ना, मेरी परमिशन लोगी क्या? अरे कोई अजनबी थोड़ी ना है वो, आखिर आपका होने वाला खसम है। पर मैं क्या बात करूं उनसे? मैं बताऊंगी। दी, अगर आपको शर्म आती है ना तो मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन ये फोन उठा लो इससे पहले कट जाए। ओके? नहीं मनु। तो उठाओ ना, वो कट जाएगा फोन। कम ऑन, बात करो जाके। मैं दी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन इस लिस्ट का क्या करूं? हेलो। हाय, क्या हुआ? काफी देर लगा दी आपने फोन उठाने में। कहीं आप बिजी तो नहीं थी? नहीं, वो मानवी हलवा बना रही थी तो मैं बस देख रही थी। हाँ, मानवी हलवा बना रही है। मानवी के हाथ का हलवा तो काफी मजेदार होगा। वैसे कैसा रहा आपका आज का दिन? कुछ खास नहीं। वैसे आपका दिन कैसा था? मेरा? मैंने कुछ छोटे मोटे काम निपटाए और मानवी के बारे में सोच रही थी। अरे अच्छा, आपने याद दिला दिया। एक्चुअली मैं माँ से मानवी के बारे में बात कर रहा था। माँ कह रही थी कि अगर मानवी चाहे तो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकती है, या अगर चाहे तो अपने पसंद की कोई नौकरी भी कर सकती है। जी कर तो सकती है, लेकिन वो यहाँ ऋषिकेश में रहेगी ना, मेरे पास तो नहीं रहेगी। अगर वो मेरे पास होती तो आई एम सॉरी वीरेन जी, मैं कुछ ज्यादा ही। नहीं, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जीविका। वीरेन जी, पीजी मुझे बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करूं? अरे सुनिए, वैसे अपने पूरे दिन में कभी हमें भी याद कर लिया करें। वीरेन जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बाय। हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो हमें जीविका जैसी बहू मिली है। भाई को कैसे बताऊं
कैसे बताऊं कि जो मैंने देखा वो सच है? ये आमंत्रण पत्र तो वीरेन बाबू के घर भिजवाना है, इसीलिए सारे अच्छे महंगे वाले डिजाइन लेके आया हूँ। ससुराल में बेटी की इज्जत भी बनी रहे। सबसे महंगा कार्ड छपवाना और मेरा नाम सबसे पहला रखना। हाँ, कर देती हूँ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाऊंगा ताकि आप भी पढ़ सको। शाना। हेलो। नमस्कार बहन जी। नमस्ते वडेरा साहब, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक ठाक है। दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था बहन जी कि हमारे बारातियों की लिस्ट बढ़ते बढ़ते 500 के ऊपर हो चुकी है और उनमें से बहुत से कुछ ऐसे अहम लोग हैं जिनका चंडीगढ़ से ऋषिकेश आना मुश्किल है, इसलिए आपसे एक विनती करनी थी। जी जी, कहिए ना। बस यही है बहन जी कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम ये शादी ऋषिकेश की बजाय चंडीगढ़ में करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में? लेकिन चंडीगढ़ में तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। वहाँ इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? उसकी आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, उसका सारा इंतजाम हम कर लेंगे। शादी धूमधाम से होगी। देखिए वडेरा साहब, हम तो लड़की वाले हैं, सारा खर्चा तो हमें ही करना होगा। शादी का बोझ आप अपने सर पे उठाकर हमें शर्मिंदा करें वडेरा साहब। कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी मेरे पोते की भी तो है ना। वडेरा साहब, कहते हुए भी लज्जा आ रही है। जो पैसे हमने जीविका की शादी के लिए अलग रखे थे, बेशक उससे शादी इतनी धूमधाम से ना हो जितनी कि आप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैसा हम आपके सुपुर्द करते हैं। नहीं, मना मत करिएगा। बहन जी, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, ये सब हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप चंडीगढ़ में शादी की तैयारियां कीजिए। ठीक है वडेरा साहब, जैसे आपकी इच्छा। जी नमस्ते। क्या कहा बीजी उन्होंने? शादी अब चंडीगढ़ में होगी। क्या हो गया भाई? आज खेलने का मूड नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई। तो फिर आज कहाँ घुमाऊंगा? मैं यही सोच रहा था कि शादी चंडीगढ़ में होगी ना। अबे शादी चंडीगढ़ में होगी, इसमें से सोचने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली शादी चंडीगढ़ में होगी और इसमें ऐसी सोचने वाली क्या बात है? Dude, how dumb I am. विराट, मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तू कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी तू कहता है तो तेरी बात अंदर ही अटक जाती है। बात क्या? कुछ कहना तो साफ साफ कह। मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कुछ नहीं भाई, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर हमेशा रुक जाता था कि शायद मैं ही गलत हूँ। भाई मुझे लगता है कि जीविका भाभी और डॉक्टर मनन के बीच में कुछ है, या कुछ था, या फिर ऐसी कोई बात जो हमें अभी तक पता नहीं। हेलो डॉक्टर वीरेन। डॉक्टर मनन, इनका हमारे घर से कोई लेना देना आना जाना नहीं है। एक काम करिए, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? ये यहाँ कैसे रह सकता है? और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं ऋषिकेश गया था भाई, मनन और भाभी के बीच में कोई तो रिश्ता है भाई। डाउट है तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।